संस्कृति में नव संवत्सर विक्रम संवत का शुभागमन भी नवरात्रों से ही शुरू होता है और इस नववर्ष विक्रम संवत का समापन भी गुप्त नवरात्र बसंत पंचमी के गुप्त नवरात्रों से समापन होता है। ये 4 नवरात्रा होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रा, एक चैत्र शुक्ला का, एक आश्विन शुक्ला। भगवती, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भगवती दुर्गा शक्ति स्वरूपा है और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन्हीं की इशारे से चलते हैं। त्रिदेव इन्हीं के इशारे से चलते हैं। ये श्री देती है, सुख देती है, मंगल की दात्री है। शरणागत को शरण देना, भक्तों को वरदान देना और जनहितकारी भयहारी आश्वासन देना हमारी माता का शील है और स्वभाव है। सर्वप्रथम मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस संसार में जो गोपनीय तथा सब प्रकार से पवित्र करने वाला वस्तु है वो मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय है, पवित्र है, संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। इसलिए देवी के 9 मूर्तियों की पूजा करने के पहले देवी के कवच को प्रणाम कर लेना चाहिए और इन शब्दों में करना चाहिए जो वेदोक्त हैं, वेद वाणी द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुई है। ब्रह्मा जी के जब चारों मुखों से 4 वेद आविर्भूत हुए उस समय इन नामों का प्रतिपादन किया गया था। नवरात्रा के इस श्लोक में लिखा है, ओम नमस्ते महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहिमाम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनाम भयवर्धनी। महान रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं में भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके हमारी रक्षा कर। ऐसा प्रणाम करके और देवी के कवच को प्रणाम करते हुए पद्मे कमल गच्छेतु यदि चेत शुभमात्मने कवचे नामृतो नित्यम यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयी सार्वकामिके यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले गुमान निर्भयो जायते मृत्युते संग्रामेष्वपराजिते त्रिलोके तु भवेत् पूज्ये कवचे नामृते पुमाम् इदं तु देव्या कवचम देवानामपि दुर्लभम ये पठेत प्रियतो नित्यम त्रिसंध्यम सर्दयानमिते देवी कला भवेत् तस्यै त्रैलोक्येष्वै पराजिते जीवेद वर्ष शतम साग्रम अपमृत्यु विवर्जिते। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में विजयी होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से के भय से भी दूर रहता है। केसर, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का शतावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अही, फेल और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका असर नहीं होता है।
इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने शौर्य के साथ में विजय प्राप्त करता है और बल पर्वत और कानूनों से जब तक ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ वंश परंपरा चलती रहती है और वह महान शंकर भगवान के महान पद को प्राप्त करता है। देवी के ऐसे कवच को हम प्रणाम करते हैं। अब देवी की 9 मूर्तियों की महिमा देखिए। देवी के अनेकों अनेक स्वरूप हैं। क्यों कि जब उन्होंने मधुकैटभ, रक्तबीज और महिषासुर जैसे महान दानवों का संहार किया था तो उन्होंने अनेक स्वरूप धारण किए हैं, परंतु वेदों ने 9 मूर्तियों को ही उनके स्वरूप में बताकर और पूजा करने का विधान बताया है। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि है, 8वां स्वरूप महागौरी नाम से प्रसिद्ध है और 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा, फिर कहता हूँ, वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं में घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति होती ही नहीं। अब मैं आपको माता के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वंदे वांछितलाभाय चंदार्थ शेखराम ब्रसारूराम शूरधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। यह शैलपुत्री माता के स्वरूप का वर्णन है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी दधाना कर पद्माभ्याम मक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ये द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता का है। तीसरा चंद्रघंटा माता पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केयूता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विस्तृता। चंद्रघंटा माता कूष्मांडा माता को प्रणाम है। सुधा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुद्धास्तु में। फिर स्कंद माता का है सिंहासन कथा नित्यम पद्मान्वित कर्तवाया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। फिर कात्यायनी माता का है चंद्रहासो करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्दाद देवी दानव घातिनी। फिर देवी कालरात्रि माता को प्रणाम है। एक बेणी जबा कर्ण पूरा नग्ना खरासिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तेला भृत शरीरणी भामपादो लश्लो हलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्त ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। आज देवी कालरात्रि का ही दिवस है। आज जो हम कर रहे हैं ये धनदाता है और गर्दभ पर सवार है नग्न। एक बेणी चपा कर्ण पूरा नग्ना खरासिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तेला भक्त शरीरणी वाम पादो नश्लो हलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्त ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। ये धनदाता कालरात्रि का दिवस है आज। महागौरी श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्दान महादेव प्रमोददान। फिर सिद्धिदात्री का है सिद्ध गंधर्व यक्षाधेर सुरेरम रेरपी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदायिनी। इस प्रकार से ये नवरात्रों की पूजा होती है और इन नवरात्रों की पूजा में अनेक देवियां हैं जिनका विस्तृत वर्णन है। आप चाहते हैं तो उनका वर्णन करूं, अन्यथा और किसी दिन कर दूंगा। करूं देवी के जो युद्ध में फंस गया है विजय प्राप्त करता है और वो सारे। इसके अलावा भी अनेक देवियां हैं जो अनेक रूपों में हैं। जैसे
देवी का स्मरण करता है उनका निश्चय अभ्युदय होता है। सर्वेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारिका का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से भी भूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके अश्वा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के वाहनों पर सवार हैं और इनका इन सब का उद्देश्य यह है दैत्यों का नाश करना, भक्तों को वरदान देना और देवताओं का कल्याण करना और संसार में शांति स्थापित करना और अपनी बुलाई हुई संसार की रचना को मर्यादित रखना, दैत्यों का नाश करना इनका खास उद्देश्य है। इसलिए कवच का और अनेक देवियां हैं जो हर जगह पूजी जाती है। ऐसी ऐसी देवियां हैं जैसे कि अपन विजय प्राप्त हुई और फिर खुशी में ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुतियां की है। श्री श्री जगद्धात्री माता सिंह स्कंदादिरूढ़ाम नालालंकार भूषिताम चतुर्भुजाम महादेवी नागयज्ञोपविति शंख सारंग समायुक्त वाम पाणि द्वयान्विताम चक्रम च पंचबाणाशे धारयन्तीं च दक्षिणे रथद्वीपे महाद्वीपे सिंहासन समन्विते प्रफुल्ल कमलारूढ़ाम ध्यायताम बहुसुंदरी। श्री श्री जगद्धात्री माता को हम प्रणाम करते हैं, नारायणी माता को प्रणाम करते हैं। ब्रह्म रूपे सदानंदे परानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आपको आश्चर्य होगा, हमारी सरस्वती माता जब युद्ध कर रही थी तो उनका क्या रूप था? महासरस्वती का घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्तावजेर्दतिम घ्रांत विलसति तांसु तुल्य प्रभाम गौरी देय समुद्भवाम त्रिजगतामाधार भूताम महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यारणी। उस महासरस्वती माता को हम सबका आज प्रणाम है जो युद्ध में दैत्यों का नाश कर रही है और भक्तों को वरदान दे रही है और हमें सद्बुद्धि प्रदान कर रही है। उस महासरस्वती को प्रणाम करके अनेक ऐसी और भी हैं जैसे त्रिपुर भैरवी माता उद्दभानु सहस्रकांति अरुण सुप्रमाणकम रक्तालिधराम जपटि विद्यां भीतिम हस्तावजेर्दत्तिम त्रिनेत्र उगलिष्ट वक्त्रारविंद श्रियम देवी वद्द हिमांशु रतन मुक्ताम शबद स्मिताम। हम पुनः पहले आखिर महादेवी का जो अनंत नाम है, अनंत स्वरूपों में विराजमान है और हम सबका कल्याण कर रही है, और सर्वदेवी दुर्गा माता को हम प्रणाम करते हैं।